नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 5.8। हमारी साइंस की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 5.8 है उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टडी द वेरिएशन इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स गिवन बिलो एंड अरेंज देम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये देखो, हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो हमें दे रखे हैं। सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीसियम और पोटेशियम, ये सारे के सारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और साथ में इनका एटॉमिक रेडियस भी दे रखा है। जैसे सोडियम का एटॉमिक रेडियस है 186 पिकोमीटर, जो एटॉमिक रेडियस है वो पिकोमीटर पे दे रखा है। ये जो आगे वाला पी है ना, पी रिप्रेजेंट करता है पिको को, उसका मतलब होता है 10⁻⁻12। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो ये हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं और साथ में उनके एटॉमिक रेडियस दे रखे हैं और फिर आपको ये बोला जा रहा है कि आपने इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई के हिसाब से। सबसे पहले वो वाला एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा एंड सो ऑन। तो चलो पहले तो ना इन एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो ये हमें एलिमेंट्स दे रखे थे, ये हमने उनको अरेंज कर दिया। देखो इन नंबर्स की तरफ ध्यान दो। सबसे छोटा ये 152 है, तो लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे कम है, तो सबसे पहले लिथियम आएगा। लिथियम को सबसे पहले लिखना है। फिर 152 से बड़ा 186 है, फिर 186 आएगा। उसके बाद 231, उससे बड़ा 244 और लास्ट में 262। तो ये जो हमें एलिमेंट्स दे रखे थे ना, हमने एटॉमिक रेडियस के हिसाब से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं नेम द एलिमेंट्स विच हैव द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एटम्स। ये वाले जो एलिमेंट्स दे रखे हैं ना, इनमें से सबसे छोटा एटम किसका है और सबसे बड़ा एटम किसका है वो बताना है। तो जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा है, जिसका रेडियस छोटा है वो सबसे छोटा एटम होगा। और ये सीसियम, इसका रेडियस सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ा एटम होगा। तो अगर सिर्फ इन्हीं की बात हो रही है ना, तो इनमें से जो लिथियम है वो स्मॉलेस्ट, उसका स्मॉलेस्ट एटम होगा और जो सीसियम है इसका सबसे लार्जेस्ट एटम होगा। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज यू गो डाउन द ग्रुप। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर हम ग्रुप के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। हाउ डज द एटॉमिक साइज, एटम का साइज या एटॉमिक रेडियस एक ही बात है। जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही तो एटम का साइज इंक्रीज होगा। तो एटॉमिक साइज कैसे चेंज होता है, कैसे वेरी होता है एज यू गो डाउन अ ग्रुप, जब हम ग्रुप के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो पहले पीरियोडिक टेबल से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे चेंज होता है। पीरियोडिक टेबल पे पहुंचते हैं। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है ना, इन्हें बोलते हैं पीरियड्स, और ये वाले जो कॉलम्स होते हैं इन्हें बोलते हैं ग्रुप। तो टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड, फिर आगे थर्ड और ये चलते चलते ये लास्ट वाला 18th ग्रुप है। ग्रुप के अंदर अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे ना तो एटम का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। अगर आप किसी भी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जा रहे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो, तो साइज इंक्रीज होता है। और उसका रीजन ये है, देखो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, इसके पास सिर्फ एक ही शेल है। एक स्टेप नीचे आओगे तो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स आ जाएंगे, इन सब के पास 2 शेल्स होती हैं। एक स्टेप और नीचे आओगे तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास 3 शेल्स हैं। एक स्टेप और नीचे आओगे तो ये फोर्थ पीरियड का एटम है, इसके पास 4 शेल्स हैं। जैसे जैसे आप एक एक स्टेप नीचे की तरफ आते जा रहे हो ना, वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से हमेशा साइज इंक्रीज होता है। एक और तरीके से दिखाता हूं मैं आपको ना, जैसे कि ये हाइड्रोजन एटम है, उसके पास ये बीच में न्यूक्लियस है, सिर्फ एक ही शेल है। एक स्टेप नीचे आते हैं तो ये लिथियम का एटम होगा, शेल्स इंक्रीज हो गए तो साइज बड़ा हो गया। ग्रुप के अंदर एक स्टेप और नीचे जाओगे तो एक और शेल इंक्रीज होगी तो साइज और इंक्रीज हो गया। ग्रुप के अंदर जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे ना, वैसे वैसे शेल्स इंक्रीज होती जाती हैं और जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज होंगी वैसे वैसे साइज इंक्रीज नहीं होता जाएगा। तो किसी भी ग्रुप के अंदर अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे ना, तो एटम का जो साइज है या एटम का जो रेडियस है वो हमेशा इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे ही आप एक स्टेप नीचे आते हो एक और शेल इंक्रीज हो जाती है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से हमेशा साइज इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ? ये देखो पीछे चलते हैं।
पीरियोडिक टेबल पे पहुंचते हैं। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक शेल होती है, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है, लिथियम के पास 2 शेल्स होती है, लिथियम के नीचे सोडियम है, सोडियम के पास 3 शेल्स होती है, सोडियम के नीचे पोटेशियम है, पोटेशियम के पास 4 शेल्स होती है। यहां से एक स्टेप और नीचे जाओगे, रुबिडियम, इसके पास 5 शेल्स है। उसके बाद और नीचे आओ, सीसियम, इसके पास 6 शेल्स होती हैं। और उसके बाद नीचे फ्रेंसियम, इसके पास 7 शेल्स होती हैं। तो जैसे जैसे आप एक स्टेप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है, और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से हमेशा साइज इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया ना आपको? जैसे जैसे हम आगे जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगा, और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से हमेशा साइज इंक्रीज होता है। क्लियर हुआ? तो हमने देखें सारे पार्ट्स का आंसर कर दिया हमने। एक्टिविटी पे पहुंचते हैं दोबारा से ना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में तो कह रहे थे कि ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं इनको आपने अरेंज करना है, तो अरेंज तो हमने कर दिया था। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं कि बताओ कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा लार्जेस्ट है। अच्छा, इसके अंदर एक और बात बतानी थी आपको, ये जो पूछ रहे ना कौन सा स्मॉलेस्ट है कौन सा लार्जेस्ट है, तो अब अपना आंसर ऐसे लिखना, फ्रॉम द एलिमेंट्स गिवन इन एक्टिविटी 5.8। इस एक्टिविटी के एलिमेंट्स की अगर बात हो रही है फिर तो जो सीसियम है वो लार्जेस्ट है और जो लिथियम है वो स्मॉलेस्ट है। लेकिन अगर सिर्फ ये वाला क्वेश्चन आपके पास आ जाता है ना, अगर आपसे ये पूछते हैं कि नेम द एलिमेंट्स विच हैव द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एटम, अगर ऐसे पूछा जाता है, एक्टिविटी की बात अगर नहीं हो रही है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब में से अगर देखना है, तो जो हीलियम एटम है ना वो सबसे छोटा होता है, और जो फ्रेंसियम है उसका जो साइज है वो सबसे बड़ा होता है। हीलियम का, हाइड्रोजन का नहीं, हीलियम का जो साइज है, साइज की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास की बात नहीं हो रही। साइज की जब बात हो रही है ना तो हीलियम है, हीलियम का साइज सबसे छोटा होता है, हाइड्रोजन से भी छोटा होता है, और फ्रेंसियम इसका जो साइज है वो सबसे बड़ा होता है। एक बार मैं आपको पीरियोडिक टेबल में भी दिखा दूं, ये देखो, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम होता है, एटॉमिक मास कम होता है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ यहां पे ये जो हीलियम है ना साइज के मामले में ये सबसे छोटा है। जो हीलियम का एटम होता है उसका साइज हाइड्रोजन से भी छोटा होता है। और ये हमारे पास एटॉमिक नंबर 87, एटॉमिक नंबर 87 फ्रेंसियम का होता है, इसका साइज सबसे बड़ा होता है। तो लार्जेस्ट एटॉमिक साइज किसका है? फ्रेंसियम का है। एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं, एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो सबसे बड़ा एलिमेंट ये है। अगर सबकी बात करें ना, इन सब में से जो सबसे बड़ा एलिमेंट है साइज के मामले में वो ये है फ्रेंसियम, और जो सबसे छोटा है वो ये वाला है, हीलियम सबसे छोटा है। क्लियर हो गया? तो साइज के बारे में जब सिर्फ इस एक्टिविटी के एलिमेंट्स की बात करें फिर तो जो हमें दे रखा था उनमें से तो ये दोनों थे, और वैसे ओवरऑल अगर बात करें तो हीलियम सबसे छोटा है, फ्रेंसियम सबसे बड़ा है। उसके बाद लास्ट पॉइंट में बस ये पूछे थे कि ग्रुप के अंदर क्या चेंज आता है। आप अपने आंसर में ये लिखोगे, एज वी गो डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ग्रुप के अंदर जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और उसका रीजन ये है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है। जैसे जैसे हम एक स्टेप नीचे जाते जाएंगे, ये देखो फिर से इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे एक स्टेप नीचे जाएंगे वैसे वैसे शेल्स इंक्रीज होती जाएंगी। तो शेल अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब साइज इंक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम 7 शेल्स होती हैं, 7 के बाद 8 शेल्स नहीं होते किसी की। यहाँ पे देखो 7 बन गई, 1 2 3 4 5 6 7, यस। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स है ना वो 7 हो सकती है। 7th पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उन सब के पास 7 शेल्स होती हैं, और सबसे बड़ा साइज किसका है? फ्रेंसियम का साइज सबसे बड़ा है।